हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो कि हिस्ट्री से बहमनी और विजयनगर राज्य के या साम्राज्य के ऊपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1336, 1347, 1350 या 1370। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1336 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है कृष्णदेव राय और अच्युत देव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय ने, या फिर होयसल शासक ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरिहर और बुक्का ने करी थी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था। ऑप्शन है सालू, तुलु, संगम या फिर अराविदु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संगम था। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1336, 1347, 1350 या 1370 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1347 में। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है महमूद गवा ने, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, मोहम्मद शाह प्रथम ने, या फिर फिरोज शाह बहमनी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी राजधानी को वेल्लोर से चंदागिरी स्थानांतरित किया था। ऑप्शन है सदाशिव राय, तिरुमल, वेंकट द्वितीय या फिर श्रीरंग तृतीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेंकट द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन है धार्मिक मतभेद, रायचूर दोआब पर नियंत्रण, व्यापार मार्ग या फिर सैन्य वर्चस्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रायचूर दोआब पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन है संगम, सालू सालू अराविदु या फिर तुलु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तुलु राजवंश से। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता था। हरिहर प्रथम को, बुक्का प्रथम को, कृष्णदेव राय को, या फिर देवराय द्वितीय को। तो आंध्र भोज के नाम से जो जाना जाता था वो कृष्णदेव राय को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ऑप्शन से 8 महान कवि थे, या फिर 8 महान मंत्री थे, 8 महान सेनापति थे, या फिर 8 महान नर्तक थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 महान कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। ऑप्शन है देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के, कृष्णदेव राय के, या फिर अच्युतदेव राय के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णदेव राय के। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक को गज बेटेकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा जाता था। ऑप्शन है हरिहर द्वितीय को, देवराय प्रथम को, देवराय द्वितीय को, या फिर राम राय को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवराय द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1565, 70, 26 या 47। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि तालीकोट के अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। ऑप्शन है कृष्णदेव राय, सदाशिव राय, अच्युतदेव राय, या फिर राम राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सदाशिव राय। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, अहमद शाह वली, या फिर महमूद शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अहमद शाह वली। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व योग्य वजीर कौन था। ऑप्शन है महमूद गवन, मलिक काफूर, यूसुफ आदिल खान, या फिर अमीर अली बरीद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महमूद गवन। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ऑप्शन है 3, 6, 4 या 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। कौन कौन से थे। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर के आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है मलिक अहमद, यूसुफ आदिल खान, फतेह उल्ला इमाद शाह, या फिर कासिम बरीद ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूसुफ आदिल खान ने। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है। ऑप्शन है हरिहर प्रथम को, कृष्णदेव राय को, बुक्का प्रथम को, या फिर देवराय द्वितीय को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णदेव राय को। अगला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य को दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक बताया। निकोलो कॉन्टी ने, डोमिंगो पायस ने, मार्को पोलो ने, या फिर अब्दुल रज्जाक ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल रज्जाक ने। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर की यात्रा करने वाले इटली का यात्री निकोलो कोंटी किस शासक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन है हरिहर द्वितीय के, देवराय द्वितीय के, देवराय प्रथम के, या कृष्णदेव राय के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवराय प्रथम के।
अगला क्वेश्चन है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। ऑप्शंस हैं देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर सदाशिव राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवराय द्वितीय के। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा विजयनगर शासक था जिसने चीन में एक दूत भेजा था। ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय या फिर देवराय द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुक्का प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाला पुर्तगाली यात्री फार्नो नूनीज किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन है कृष्णदेव राय के, सदाशिव राय, अच्युतदेव राय या फिर वेंकट द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वो है अच्युतदेव राय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। ऑप्शन है नाडु, कुर्रम, ग्राम या मंडलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राम थी। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन हैं मोहम्मद शाह तृतीय, कलीमुल्लाह शाह, फिरोज शाह बहमनी या फिर महमूद शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलीमुल्लाह शाह। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा में है। ऑप्शन है संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ या फिर तमिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेलुगु में। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन है जामवंती कल्याणम, उषाप्रणियम, मनुचरितम या फिर पांडुरंग महात्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जामवंती कल्याणम। अगला क्वेश्चन है कि तेनालीराम किसके दरबार से संबंधित थे। ऑप्शन से देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर अच्युतदेव राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णदेव राय में थे। अगला क्वेश्चन है कि मनुचरितम की रचना किसने की। ऑप्शन से नंदी तिम्मन ने, भट्टमूर्ति ने, पेदना ने या फिर दुर्जटी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेदना ने। अगला क्वेश्चन है कि पांडुरंग महात्यम के लेखक कौन थे। ऑप्शन से पेदना, नंदी तिम्मन, तेनालीराम कृष्णन या फिर भट्ट मूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेनालीराम कृष्ण। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विद्वान रसायन किसके काल से संबंधित थे। ऑप्शन है बहमनी राज्य, विजयनगर राज्य, होयसल राज्य या फिर चालुक्य राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विजयनगर राज्य से। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर की किस मुद्रा को सर्वाधिक उपयोग किया जाता था। ऑप्शन है दिनार, पैगोड़ा, फनम या फिर जीतल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैगोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था। ऑप्शन है हम्पी, चंदगिरी, नागलपुर या फिर वेल्लोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागलपुर। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य में अमीर जुमला का क्या कार्य था। ऑप्शन है सेना प्रमुख, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री या फिर न्याय विभाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की सरकारी भाषा क्या थी। ऑप्शन है संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु या तमिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कन्नड़ थी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आयकर प्रणाली किससे संबंधित थी। ऑप्शन है भूमि कर, सैन्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था या फिर ग्राम प्रशासन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राम प्रशासन। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर में अमरम क्या था। ऑप्शन से एक प्रकार का मंदिर, एक प्रकार का कर, एक प्रशासनिक इकाई या फिर सैनिकों को दिया गया भूमि अनुदान। तो जो अमरम था वो था सैनिकों को दिया गया भूमि अनुदान। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी शासक मोहम्मद शाह तृतीय के दरबार में कौन सा फारसी विद्वान रहता था। ऑप्शन है फिरदौसी, महमूद गवन, हाफिज या फिर अब्दुल रज़ाक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महमूद गवन। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है कृष्णा, तुंगभद्र, कावेरी या फिर गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तुंगभद्रा में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है हरिहर प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, देवराय द्वितीय ने या फिर अच्युतदेव राय ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवराय द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर या फिर गोलकुंडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीजापुर, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कि गोल गुंबज किसका मकबरा है। ऑप्शन है मोहम्मद शाह प्रथम का, यूसुफ आदिल शाह का, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का या फिर मोहम्मद आदिल शाह का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद आदिल शाह का। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गवां का मदरसा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गुलबर्गा, बीदर, अहमदनगर या फिर बीजापुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीदर में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर शैली के मंदिरों की दीवारों पर अक्सर किन विषयों की नक्काशी की जाती थी। ऑप्शन है युद्ध के दृश्य या फिर पौराणिक कथाएं और देवी देवताओं के दृश्य,
शिकार के दृश्य या फिर शासकों के चित्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पौराणिक कथाएं और देवी देवताओं के चित्र या फिर दृश्य। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? ऑप्शन है 1982, 1990, 95 या 86। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है पुर्तगालियों का हस्तक्षेप, कृष्णदेव राय की मृत्यु, आंतरिक विद्रोह या फिर तालीकोटा का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ था ये? 1565 में। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य में ताराफदार या आमीर ताराफ कौन होता था? ऑप्शन है प्रांतीय गवर्नर, सेनापति, न्यायाधीश या फिर शाही कोषाध्यक्ष। तो जो ये ताराफदार होता था ये कौन होता था? प्रांतीय गवर्नर। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर काल में कवलकर कौन थे? ऑप्शन है किसान, सैनिक, ग्राम सुरक्षा अधिकारी या फिर पुजारी। तो जो कवलकर होते थे वो कौन होते थे? ग्राम सुरक्षा अधिकारी या फिर चौकीदार कह लो। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य में वकील सल्तनत का क्या अर्थ था? ऑप्शन है न्याय मंत्री, प्रधानमंत्री, धार्मिक मंत्री या फिर शाही घराने का प्रमुख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी और विजयनगर के बीच किस क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर अक्सर युद्ध होता था? ऑप्शन है गोवा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, मालाबार तट या फिर रायचूर दोआब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रायचूर दोआब। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य के अंतिम दिनों में बरार की इमाद शाही का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कासिम बरीद, मलिक अहमद, फतेह उल्लाह इमाद शाह या फिर यूसुफ आदिल शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फतेह उल्लाह इमाद शाह। अगला क्वेश्चन कि बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है गजबेटेकर, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक, आंध्र भोज या फिर कवि चक्रवर्ती। तो जो बुक्का प्रथम ने उपाधि धारण की थी वो की थी वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। अगला क्वेश्चन है कि सालुव वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सालुव नरसिंह, वीर नरसिंह, तिरुमल या फिर कृष्णदेव राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सालुव नरसिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि तुलुव वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सालुव नरसिंह, तिरुमल, कृष्णदेव राय या फिर वीर नरसिंह। तो तुलुव वंश की स्थापना जो की थी वो की थी वीर नरसिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? ऑप्शन से देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर अच्युतदेव राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है नगल देवी, तिरुमल देवी, चिन्ना देवी या फिर जीना देवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागल देवी। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी शासक ने गुलबर्गा में किस सूफी संत को संरक्षण दिया? ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया को, मोहम्मद गैसु दराज को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को या फिर बाबा फरीद को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद गैसु दराज को। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या था? ऑप्शन है एक अनाज का भंडार गृह, एक शाही मंच, एक प्रशासनिक भवन या फिर एक सैनिक छावनी। तो जो महानवमी डिब्बा था वो क्या था? एक शाही मंच था, उत्सव स्थल। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शन है बीदर, दौलताबाद, गुलबर्गा या फिर अहमदनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुलबर्गा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री से बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।